नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं, खासकर से जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के जो टॉप 25 करंट अफेयर हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अभी जो आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें उसमें 100% आने की संभावना है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें सिर्फ राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उसमें करंट अफेयर को ही मैं लाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ जो करंट अफेयर चलता है वो भी आता है, लेकिन उसमें करंट अफेयर ही आएगा आपको। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का 14वां मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित होने जा रही है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन आंसर को बहुत बड़ा ही आराम से बताऊंगा, आप लोगों को समझाते हुए आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। प्रश्न क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का 14वां मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित होने जा रही है। यानी कि जो 14 नंबर का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थापित होने जा रही है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ कबीरधाम जिले पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वर्तमान समय में राज्य में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। यानी कि अभी तक जो है 10 जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ खुल चुके हैं। इसके बाद जो है दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, उसके बाद जो 14 नंबर का क्रम है वहाँ कबीरधाम होगा। क्या है, 14 नंबर का क्रम कबीरधाम है। जबकि इससे पहले क्या है, 11 नंबर का दंतेवाड़ा है, 12 मनेन्द्रगढ़ है और 13 में जांजगीर चांपा यहाँ पर खुल गए हैं। हालांकि इसका प्रोसेस चल रहा है। इसमें से कुछ जो है प्राइवेट भी है और ज़्यादातर जो है सरकारी है, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। यानी कि जो कबीरधाम में खुलेगा वहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन आरटीआई जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी देता है उसके हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है। ये दूसरा है, तीसरा है, प्रथम है, छठवां है। इसका जो जवाब आ जाएगा छठवां राज्य बना है, ठीक है। छठवां राज्य बना है, यानी कि इससे पहले 5 राज्य और हैं जिन्होंने ऑनलाइन आरटीआई के तहत जानकारी देता है वो। इसके बारे में देखे थे कि सूचना के अधिकार के तहत 517 कार्यालयों में है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, 517 कार्यालयों में मतलब कर सकेंगे, जिसमें आवेदन, इसका साइट क्या है, RTI online.cg.gov.in है, के माध्यम से आप जन सूचना अधिकारी जिसे कि प्रथम अपीली है, आयोग के समस्त प्रथम एवं द्वितीय अपीली अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ का मतलब पीएससी पेपर होने वाला है, ठीक है, जैसे कि व्यापम के होते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए छत्तीसगढ़ के, जैसे कि संपूर्ण जितने भी योजना है अभी से, जैसे कि 1 नवंबर 2000 से बना है और अभी तक का जितना भी योजना है उसके बारे में अगर आपको सिर्फ जानकारी चाहिए तो आपको ऑनलाइन इसी साइट पर जाकर एक एप्लीकेशन डालना होगा, ठीक है, जो प्रथम अधिकारी होगा या फिर द्वितीय अधिकारी के नाम से। तो वह जो है सूचना आपको अपने जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से डायरेक्ट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है, जो कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो फिर 6वें नंबर का राज्य है। तीसरा प्रश्न है, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किस के नाम से बनाया जा रहा है। यानी कि जो राज्य में पहली बार जो है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का स्थापना किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वहाँ किसके नाम पर बनाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिडिम्बा मांझी है, ज्ञान सिंह है, नारायण सिंह है या फिर गुंडाधुर है। सही जवाब क्या जाएगा इसका, नारायण सिंह। अब इसको जो है क्या कहा जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अधिकतर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वीर नारायण सिंह है, लेकिन आधा अगर नाम बोलते तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वहाँ नारायण सिंह रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखे थे बहुत ही अच्छे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम जो है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है, जिसमें 200 सेनानियों की होगी कहानी। यानी कि जो 200 जो सेनानी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भाग लिया था, तो 200 ऐसे जवानों के बारे में, 200 ऐसे आदिवासी जो फ्रीडम फाइटर है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और जो इसका क्षेत्रफल है, यानी कि जो बनने वाला जो भवन है, इसका क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ के अंतर्गत फैला होगा। भवन के साथ उसके जो गार्डन रहेगा, साथ ही इसमें लागत के लगभग 26 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है और यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट। चौथा प्रश्न है, राजीव नयापाड़ा राज्य का कौन सा जिला क्रम बन सकता है। दोस्तों, यहाँ जो है एक संभवता है,
संभावना है बनने का, लेकिन अभी बना नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और ये जो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 34वां जिला होगा। ठीक है, अगर बन जाता है तो फिर 34वां जिला है, क्योंकि इसके बारे में सुना, मतलब पेपर में एक बार आया था, इसका कठिन आया था कि संभवतः यहाँ बनने के चांस में है। अगर इसको बनाया जाता है तो फिर 3 जिलों को अलग अलग इसके थोड़ा थोड़ा काट कर बनाए जाएंगे, जैसे कि बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके से। यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ का जो प्रयागराज कहा जाता है जिला बनने की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। रायपुर, गरियाबंद और धमतरी के लगभग 200 से अधिक गाँव को इसमें शामिल करने की बात आ रही है। जैसे कि ये क्या हो गया, ये अपना रायपुर जिला है, ठीक है, और यहाँ से आ जाता है गरियाबंद जिला, और जितना ये बचा वाला एरिया है वहाँ धमतरी एक एरिया के हैं। तो नयापारा इस साइड है जो कि रायपुर जिले में है, और राजिम जो है गरियाबंद जिले में है। तो क्या करने वाली है सरकार, नयापारा और राजिम को दोनों को कंबाइन करके यहाँ के जो लगभग एरिया के जो गांव हैं, जो तहसील आते हैं, उन सभी को जोड़कर लगभग 200 प्लस जो गांव हैं उसे जोड़कर एक नया जिला बनाने की बात कही जा रही है, जिसका नाम क्या होगा, राजिम नयापारा होगा। यही इसका आंसर आएगा। पांचवा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा से कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन करने जा रहा है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, उसमें जो है सौर ऊर्जा से कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, यानी कि की जा रही है या फिर किया जाएगा। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ 10 मेगावाट रहेगा। दोस्तों 10 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो फिर 1.8 जो मेगावाट है ना, 1.8 जो मेगावाट है वहाँ अभी वर्तमान में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि 10,000 यूनिट बिजली का उत्पादन रोज होगा, जिसमें ईस्टर्न रीजन के किसी भी एयरपोर्ट में सबसे बड़ा यहाँ प्लांट होगा। और इसके माध्यम से एयरपोर्ट के जितने भी लाइट रहते हैं सब इसी से, मतलब जो है सोलर लाइट से उत्पादन किए जाएंगे और यहीं से चलेंगे, जिससे क्या है एयरपोर्ट से संबंधित एक दिन में लाखों रुपए का पैसा जो है बचेगा। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी किस विधानसभा सीट से आते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसका जो है निधन हो गया है हार्ट अटैक से। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, जैसे कि क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा उपाध्यक्ष रहे थे ये स्वर्गीय मनोज मंडावी, तो वो कौन सी विधानसभा सीट से आते थे। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ भानु प्रतापपुर से आते थे। दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 को जो है सुबह इसको हार्ट अटैक आया था और अस्पताल ले जाते वक्त इसका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ भानु प्रतापपुर रहेगा। और इसके बारे में एक चीज़ और है, अब इसकी जगह क्या हो गया, खाली हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन आ गए हैं और इसका जो रिजल्ट है वहाँ 8 दिसंबर को आएगा, जिस दिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात का जो रिजल्ट आएगा, वहाँ का जो विधानसभा है उसी दिन इसका जो उपचुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा यहाँ पर। 7वां प्रश्न है, देश का पहला राज्य जहाँ पर हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देश का पहला राज्य वहाँ कहाँ है जहाँ पर हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी। इसका जो आंसर क्या रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि देश का पहला राज्य बना है जो कि हिंदी माध्यम के साथ जो है मेडिकल की पढ़ाई जो है होगी, और साथ ही जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी यहाँ प्रोसेस हो रहा है। कुछ दिन बाद जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यहाँ पर भी हिंदी माध्यम के साथ संभवतः हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विमोचन किया है इस बुक का। 8वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में राज्य के किस जिलों को टॉप 5 में स्थान दिया गया है। तो पूरे देश में क्या है, नीति आयोग की तरफ जारी, नीति आयोग के तहत जो जारी किया गया था आकांक्षी जिले, उसमें से अभी 2022 में जो जारी किया गया है रिपोर्ट, उसमें टॉप 5 में छत्तीसगढ़ का एक ही जिला है। वो कौन सा जिला है, इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ नारायणपुर जिला है। नारायणपुर जिला को शामिल किया गया है जो कि 5वें क्रम में है। ठीक है, देश के 112 आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें नारायणपुर को 5वें स्थान मिला है। अब राज्य में कितने हैं आकांक्षी जिले, 10 है। कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, 7 जिले जो कि बस्तर संभाग से है। कौन कौन से, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एक महासमुंद है, राजनांदगांव है और कोरबा है। कुल मिलाकर 10 आकांक्षी जिले हैं। प्रदेश में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, यानी कि अभी जो पूरे देश में चल रहा है कि क्या चल रहा है कि वंदे भारत जो ट्रेन है वहाँ चल रहा है, तो प्रदेश में कितनी जो है ट्रेन चलने वाली है यहाँ पर। इसका जो आंसर जाएगा 2 ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पहली ट्रेन जो है बिलासपुर से दिल्ली है ना, जो सीधे बिलासपुर से दिल्ली के लिए है, जो कि 18 घंटे के बजाय 14 घंटे में सफ़र करेगी। कुल मिलाकर 4 घंटे कम हो गया।
और एक है दूसरी ट्रेन जो कि गोंदिया से रायपुर होकर झारसुगुड़ा तक जाएगी, जिसमें लगभग 2.5 घंटे कम होगा। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को बेहतर ढंग से चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को जो पुरस्कार दिया गया है, वहाँ कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका जो जवाब क्या जाएगा वहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि गुजरात के राजकोट में आयोजित 13 से 21 अक्टूबर 2022 में आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। पहला कौन सा है कि बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और दूसरा क्या है बेस्ट परफॉर्मेंस नगर पंचायत श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तीसरी बेस्ट परफॉर्मेंस नगर पंचायत बनी है पाटन। ये अलग पॉइंट है ना, आपको याद रखना है कि तीसरी बेस्ट परफॉर्मेंस नगर पंचायत बनी है कहाँ, पाटन है। 11वां प्रश्न है, बिलासपुर में आयोजित राउत नाचा महोत्सव 2022 किस क्रम का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ प्रश्न अधिकतर पूछे भी जाते हैं, व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम में हमेशा पूछे भी गए हैं, कई बार इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि बिलासपुर में जो प्रत्येक वर्ष जो राउत नाचा का आयोजन किया जाता था, हालांकि बीच में कोरोना के काल की वजह से 2 साल नहीं किया गया था, तो यहाँ पर जो पूछा गया 2022 में जो आयोजन है वहाँ किस क्रम का है? सही जवाब क्या जाएगा इसका, 45वां क्रम का है, 45वां क्रम का रहेगा। इस आयोजन में नाचा प्रस्तुत करने वाली टीम को 6 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अभी मतलब जो हुआ है उसमें जो है प्रत्येक टीम को 6 मिनट का समय दिया गया है, और इसी 6 मिनट में आप अपना नृत्य भी करना है, उसको लाठी भी चलाना है, फर्री करना है, और जो गुरुद है जो चलाना है, यानी कि जितना भी परफॉर्मेंस करना है वहाँ 6 मिनट के अंतर्गत करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर यहाँ 45वां क्रम का है, और इसका पहली बार कब किया गया था, 1978 से, है ना, 1978 से किया जा रहा है यहाँ। 12वां प्रश्न है, देश का सबसे पुराना प्राकृतिक रॉक कट बंदरगाह राज्य के किस स्थान पर होने का दावा किया जाता है? दोस्तों यहाँ दावा करता कौन है, पद्मश्री अरुण शर्मा। इन्होंने दावा किया है कि देश का सबसे पुराना प्राकृतिक जो रॉक कट है वो बंदरगाह वहाँ कहाँ पर है? इसका जो जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, श्रीकट्टी आश्रम जो कि गरियाबंद जिले में है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर जब भी जाते हो तो वहाँ पर देखना बड़ा बड़ा पत्थर जो है चट्टान कटा हुआ है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले ज़माने में जो है जो मालवाहक जो नाव थे वो लोग मतलब वो सभी आकर यहाँ पर रुकते थे। इसके बाद जो है वहाँ सिरपुर, कटक, कलकत्ता और अरब सागर होते हुए विदेशों में भी व्यापार करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इनको जो दावा करता कौन है, अरुण शर्मा है, जिन्होंने कहा है कि देश का यहाँ सबसे प्राकृतिक पुराना जो है रॉक कट यहाँ है। 13 नंबर का प्रश्न है, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के किस पूर्व खिलाड़ी को बनाया गया है? यानी कि अभी जो होने वाला है यहाँ पर कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए जो भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है वहाँ छत्तीसगढ़ के हैं। तो छत्तीसगढ़ के कौन से पूर्व खिलाड़ी हैं जिनका नियुक्त किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? यहाँ पर देख लेते हैं, किरण अग्रवाल जो कि भिलाई की रहने वाली है। किरण अग्रवाल को यह जिम्मेदारी अखिल भारतीय शतरंज चैंपियनशिप ने दी है। और कॉमनवेल्थ गेम की जो वहाँ आयोजन है वहाँ 13 से 23 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर है? श्रीलंका में होगा। ठीक है, जिसमें 16 खिलाड़ियों की भारतीय टीम इसमें हिस्सा लेगी। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ किरण अग्रवाल है। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दावा अनुसार है कि विश्व के एकमात्र श्रीयंत्र का आकार गुंबद राज्य के किस जिले में है? मतलब कौन से जिले में स्थित है विश्व का एकमात्र श्रीयंत्र आकार का गुंबद है? इसका जो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, जैसे कि राजनांदगांव, मुंगेली, रायपुर, रायगढ़ में है, तो सही जवाब आ जाएगा यहाँ रायपुर में है, जहाँ पर क्या है एक श्रीयंत्र लगा हुआ है जो कि गुंबद आकार में है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ जो प्रोफेसर कॉलोनी में है रायपुर में, जिसमें गुंबद में 43 कोण बने हैं और प्रत्येक कोण में पारद यानी कि जो मर्क्यूरी से बना शिवलिंग है। मठ में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह के लिए पारद शिवलिंग का स्थापित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछ भी सकता है कि एकमात्र श्रीयंत्र आकार का जो गुंबद है वह राज्य के किस जिले में स्थित है, या फिर यानी कि ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से स्थान में स्थित है। तो रायपुर के जो प्रोफेसर कॉलोनी है वहाँ पर स्थित है। 15 नंबर का प्रश्न है कि राज्य का चौथा लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनने जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य का जो चौथा लक्ष्मण झूला है वहाँ कौन सी नदी पर बनने जा रहा है? इसका जो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, हसदेव नदी है कि मनियाई नदी है कि केलो नदी है कि या फिर जो है शिवनाथ नदी है? सही जवाब आ जाएगा इसका शिवनाथ नदी पर बनने जा रही है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
शिवनाथ नदी की जो महामारत घाट पर बनाया जाएगा और झूले की लंबाई जो है लगभग 250 मीटर होगी और 3 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 इससे पहले बन गए। कौन कौन से हैं? एक तो महादेव घाट जो कि रायपुर में है, दूसरा क्या है रांची में बनकर तैयार हो गए हैं, और तीसरा है खारून नदी के तट पर जो पाटन के ठाकुराइन टोला में यहाँ बन रहा है। अब ये चौथा क्या हो गया? शिवनाथ नदी पर। और अब तक यहाँ जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर चौथा बनने जा रहा है। 16 नंबर का प्रश्न है, आदिवासी नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव का समापन समारोह में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में जो राज्योत्सव मनाया गया है उसमें समापन समारोह के दिन मुख्य अतिथि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि किसे बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर के चंद्रशेखर राव है, हेमंत सोरेन है, राजीव शुक्ला है, यानी और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सही जवाब क्या जाएगा? हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसे राज्य के जो स्थापना दिवस के अवसर पर जो समापन समारोह है उसमें अतिथि के रूप में बनाया गया है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। ठीक है, तो राज्य के 22वें स्थापना वर्ष के उत्सव पर यह जो आयोजन किया गया था उसके जो स्थापना समापन दिवस था उसी दिन का अतिथि बनाया गया था यहाँ हेमंत सोरेन को। 17 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत आधार कार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? दोस्तों, आपको हेल्पलाइन नंबर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कभी न कभी एग्जाम में आ ही जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री मितान योजना आपको पता है क्या है? मैंने आपको बताया था एक बार करंट अफेयर में। इसके माध्यम से जो सरकार की कुछ ऐसे जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, इसको जो है ऑनलाइन आप बना सकते हो घर बैठे। इसके लिए जो मितान आएगा, मितान मतलब छत्तीसगढ़ ही में मितान है, अब इसका हिंदी क्या है? मित्र है। ठीक है, वो लोग आएंगे आपको बनाकर देंगे। इसमें हालांकि कुछ शुल्क लगेंगे। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि आधार कार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 14545 14545 ये इसका आंसर रहेगा। इसके माध्यम से जो है 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए अगर आधार कार्ड की ज़रूरत है, उसको बनाना है, तो फिर आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो मितान है यानी कि मुख्यमंत्री मितान से संबंधित जो व्यक्ति है वहाँ आएंगे आपके पास, और वहाँ घर पर ही बैठकर आपके आधार कार्ड बनाएंगे। वहाँ 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम मैथ्स पार्क राज्य के किस स्थान पर खोला गया है? तो प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क राज्य के किस स्थान पर खोला गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़ में खोला गया है। दोस्तों, डोंगरगढ़ कहाँ पर है? वहाँ राजनांदगांव जिले में स्थित है। 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सी मार्ट योजना समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो सी मार्ट योजना है इसके जो समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको पता है कि सी मार्ट योजना क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को। दोस्तों, मैं जितने भी करंट अफेयर बताऊँ आप उसको पढ़ना एक बार, ठीक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि बेकार हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सी मार्ट योजना क्या है? एक देखो, छत्तीसगढ़ में जितने भी गोठान से उत्पाद बन रहे हैं जिसका ब्रांड नेम क्या है? अर्थ है। अब उस जितने भी प्रोडक्ट है उसको, और साथ ही साथ जो लघु वनोपज के माध्यम से जो प्रोडक्ट है छत्तीसगढ़ के, उसको जो है सी मार्ट योजना के अंतर्गत जो है उस दुकान में या कह सकते हो उस जो शॉप है उसके माध्यम से वहाँ बेचेगी सरकार जो है सभी जनता को। तो जो है सी मार्ट योजना के अंतर्गत उसको सेल करेगी। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष कौन है भी वर्तमान में? अमिताभ जैन है। सही जवाब आ जाएगा अमिताभ जैन आ जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य में फसलों की कितनी नई उन्नत किस्में को मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है? तो राज्य के कितने ऐसे और नए नए तकनीक से जो निर्मित किया गया जो फसल है उसे मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है? तो कितने ऐसे फसल है जिसको जारी किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, जिसका आंसर रहेगा 5 फसल है। मतलब राज्योत्सव के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है उन्नत की गई फसल में 5 नई किस्में को जारी किया गया है, जिसको जो है मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। कौन कौन से यहाँ पर देखे थे? एक तरफ है फसल, एक तरफ है प्रजाति है। पहला क्या है? कुसुम है। तो इसका नाम क्या है? कौन सी प्रजाति का है? यहाँ सीजी कुसुम 2 का है। अलसी का है वर्षा अलसी जो कि 2 है। गेहूँ है विद्या सीजी 1036 है। धनिया है छत्तीसगढ़ रायगढ़ धनिया 3 है, और हल्दी है छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 3 है। तो इस तरीके से जो 5 फसल है जिसका प्रजाति नाम यहाँ पर मैंने बताया है, इसको जारी किया गया है। 21वां प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार आने लायक प्रश्न है। देखो क्या बोला गया है कि देश का सबसे बड़ा मिलेट जो पार्क रहता है, जो प्लांट रहता है, वहाँ
किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ कांकेर जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों कांकेर जिले में स्थापित किया गया है और यहाँ पर जो है प्रतिदिन 200 क्विंटल मिलेट फसल प्रोसेस हो सकती है और इस प्लांट के माध्यम से साथ ही साथ जो है कोदो कुटकी से चावल, दलिया, सूजी व रागी का आटा बनाया जाता है। एक हो गया। दूसरा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से कुकीज, पास्ता, पोहा आदि बनाकर भी इनको भेजेंगे। राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है? 3000 प्रति क्विंटल है और रागी का कितना है? 3370 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। 22वां नंबर का प्रश्न है, राज्य के किस फसल के लिए टोकन तुहर हाथ एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि यह जो एंड्रॉयड ऐप है, मोबाइल एंड्रॉयड ऐप है, टोकन तुहर द्वार आपके मोबाइल में भी वहाँ डाउनलोड हो सकते हैं। तो कौन से फसल के लिए यहाँ जो ऐप है उसे लॉन्च किया गया है? दलहन तिलहन है कि कोदो कुटकी है कि धान के लिए कि मसाला के लिए है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ धान के लिए किया गया है। दोस्तों धान बेचने पर आप किसानों को घर बैठे ऑनलाइन टोकन दिया जाएगा। इस जो है एक किसान के नाम पर 3 बार टोकन दिया जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, पहले क्या है, टोकन प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा सुविधा नहीं है। अब आपको बस सेंटर में जाना है, वहाँ पर उसके माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और एक किसान के लिए सिर्फ 3 टोकन है। पहले क्या होता था, अगर टोकन मिलने के बाद अगर धान वहाँ नहीं बेच पाता है तो फिर वहाँ बाद में कैंसिल होकर पुनः उसके नाम से जारी होता था। लेकिन इस बार क्या किया है, टोकन तुहर द्वार के अंतर्गत जो है इसमें क्या किया गया है कि एक बार टिकट टोकन जारी होने के बाद अगर उसमें धान नहीं बेचते हो तो फिर वहाँ टोकन रद्द हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वहाँ जारी नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर एक किसान को 3 बार टोकन दिया जाएगा। 23वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री जो कौशल योजना है उसको राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर जाएगा स्कॉच सिल्वर अवार्ड, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल किया है और साथ ही राज्य के जो युवाओं को यहाँ दिया जा रहा है गुणवत्तापूर्ण रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देखो इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है देश का सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। अब हालांकि यहाँ रिपोर्ट है और इसका जो हकीकत बहुत अंतर है, ऐसे बात नहीं, इसमें रिपोर्ट और इसकी जो हकीकत है बहुत अंतर है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो विभिन्न गुणवत्तापूर्वक जो रोजगार संबंधित जो कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसी से संबंधित होकर यहाँ जो पुरस्कार दिया गया है स्काइच सिल्वर अवार्ड है। इसके माध्यम से 4.68 यानी कि 4,68,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसके लिए यहाँ मिला है पुरस्कार। 24वां नंबर का प्रश्न है, राज्य में धान खरीदी के लिए 2022-23 के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाया गया है? तो अभी राज्य में क्या चल रहा है, धान खरीदी चल रहा है 2022-23 के लिए, तो कितने उपार्जन केंद्र यानी कि धान खरीदी के लिए बनाया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा 2497 केंद्र बनाया गया है। आपको याद रखना ये प्रश्न है ना, जो 2497 केंद्र की स्थापना किया गया है। लेकिन इस बार जो है 13 और नए केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है, इससे पहले कम था 13, अब जो है 13 और बढ़ा दिए गए हैं। जो कि धान खरीदी कब से है, 1 नवंबर से खरीदी प्रारंभ हो गया है, तो फिर इसलिए इसका आंसर रहेगा 2497 इसका आंसर रहेगा, जो कि 2022 और 23 के लिए बनाया गया है। दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य के किस अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार पक्षियों को सर्वेक्षण किया जाएगा? देखो अच्छा प्रश्न क्या है कि राज्य में जो पहली बार है कौन से अभ्यारण्य या फिर कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पहली बार जो पक्षियों का सर्वेक्षण किया जाएगा? ऑप्शन क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, उदंती अभ्यारण्य है या फिर तमोल पिंगला अभ्यारण्य है। इन चारों में से आपको ये बताना है। दोस्तों यानी कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा टिप भी लिख दिया हूँ, आप इसको देख सकते हो कि इसका जो है वहाँ 25 से 27 नवंबर 2022 को किया जाएगा और यहाँ सर्वेक्षण में बर्ड अकाउंट इंडियन एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ आप छत्तीसगढ़ के सहयोग से देश भर के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।